तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। अपनी जगह में आने का मजा ही कुछ और है, जिसे मैं लफ्जों से बयान नहीं कर पाती। ठीक कहा तुमने, ये ऐसा एक अनुभव है जो लफ्जों से बयां किया नहीं जाता। सही में मैं कब घर पहुंचूं ऐसा लग रहा है। मेरा भी तुम्हारी जैसी हाल है। देवता, आप लोगों को ये जगह इतना ही पसंद है तो आप लोग मुंबई में क्यों रहते हैं? अरे बेटा, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी। देखा आशा, हमारी नमामि अभी बड़ी हो गई। तुम एक बार भैया को फोन करो ना, कहाँ पहुँचे वो लोग? बहुत बार ट्राई किया, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। फिर एक बार ट्राई करो। कभी कभी ना इस मोबाइल को तोड़ देने को जी करता है। अगर जरूरत में काम ही ना आए तो इसे रखकर क्या फायदा। अच्छा एक दिन के लिए मोबाइल यूज मत करना, तब पता चलेगा इसकी जरूरत। अरे हमारी रास्ते इतने खराब है, इतने सारे गड्ढे हैं। क्या करे दादा, हमारे गांव के कुछ कुछ रास्ते ऐसे ही हैं। अरे वो लोग आ गए। अंतरा, तुम एक काम करो, उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम अरे करो। तुम ये सब चिंता मत करो, खाना मैं रेडी करके रखी हूँ। नमामि, आ गए? भाभी आइए। कैसे हो? चाची, कैसे हो? ठीक है। नमामि, बैग अंदर लेके आओ। कैसी हो? ठीक है। ठीक हो? तापस, हमारे रास्ते का हालत इतने खराब क्यों हो गया? पूछो मत, पिछले 4-5 महीने पहले ही तो ये रास्ता बनाया था। क्या 4-5 महीने पहले बनाए हुए रास्ते का ये हालत? ये रास्ते का काम किसने किया था? पार्थो ठेकेदार ने। पार्थो, हाँ पार्थो। वो आजकल ठेके का काम करता है क्या? उनकी पहुंच आजकल तो बहुत ऊपर तक है। पिछले साल तो कई काम किया उसने। पर काम का क्वालिटी तो देखो। मैं उससे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है भैया, तुम ऐसे लोगों का मुंह बिल्कुल मत लगना। अरे मुंह मत लगना मतलब? मैं क्या उससे झगड़ा करूंगा? मैं सिर्फ उससे रास्ते के बारे में बात करूंगा। अरे अंतरा, मुझे भी तो कुछ करने दो। रहने दीजिए भाभी, आप लोग इतने दूर से जाने करके आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ये बात है, ठीक है। इन सब झमेले में मत पड़ो। अरे हमारे सामने अगर कुछ बुरा हो रहा है, किसी के डर से हम क्या वो सब देखते रहेंगे? पर तापस, एक बात याद रखना। देखो, अन्याय के खिलाफ जो लोग आवाज नहीं उठाते हैं ना, वे लोग चालाक नहीं, बेवकूफ कहलाते हैं।
मैं सब समझता हूँ भैया, पर वाह, भाभी आप जाइए, सबको खाना खाने के लिए बुला दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। तापस, तुम्हारा साइकिल ठीक है ना? साइकिल क्यों भैया, मेरा बाइक ही ले जाओ। नहीं नहीं यार, साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है। मैं तुम्हारा साइकिल लेके जाऊंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, साइकिल ही ले जाना। प्रकाश, तपस, चलो खाना रेडी है, आ ठीक है, जाओ। चलिए। चलो। सर, हो कैसे है सर? प्रकाश, मुंबई से कब आए तुम? आज ही आया हूँ सर। अच्छा, आशा कैसी है? ठीक है सर। बढ़िया। तू रात भर कहाँ था? कल रात घर क्यों नहीं आया तू? अगर घर आने के लिए मन नहीं है तो एक फोन तो कर सकता है। मेरा चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं रहा। हाँ ठीक है, अब से तेरा चिंता नहीं करूंगा। अब अंदर जाओ, तुझे देख के तेरे माँ को थोड़ी शांति है। रात भर वो सोई नहीं। रहने दीजिए, इतना प्यार मत दिखाइए। और एक बात, अब के बाद किसी और के सामने मुझको बेइज्जत मत कीजिए। क्या सोच रहे हो? सर, खड़े क्यों है? बैठिए ना। विमान आजकल रात में घर कम ही आता है। कम ही आता है, लेकिन रहता कहाँ है? क्लब में। क्लब में? कौन से क्लब में? तुम लोगों का प्रयास में। प्रयास? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सर, खड़े क्यों है? बैठिए ना। विमान आजकल रात में घर कम ही आता है। कम ही आता है, लेकिन रहता कहाँ है? क्लब में। क्लब में? कौन से क्लब में? तुम लोगों का प्रयास में। प्रयास? आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ पाने की खुशी क्या होती है, असल में मैंने आज महसूस किया है। बिराजदा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। सच में बहुत दिनों का सपना आज पूरा हुआ। ये सच है, इसमें प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है। रियली शांतनु, ये हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। और नाम भी क्या रखा है? प्रयास। सच में बहुत सुंदर नाम है ना? अरे तुम लोग भी ना ऐसे ही मुझे इतना क्रेडिट दे रहे हो। ये हम सब लोगों का मेहनत का फल है। देखो, हम अच्छे कामों से प्रयास को और साथ अपने आप को भी समाज में प्रतिष्ठा करने की कोशिश करेंगे। हाँ। और हमारे ये प्रयास जन्म देगा नए नए प्रतिभा को। हाँ। हाँ। और हम हमेशा
अच्छे काम करेंगे, बुराई की ओर कभी नहीं जाएंगे, और जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। तो सब लोग एक साथ मिलकर बोलो, प्रयास जिंदाबाद। हेलो। हेलो, तुम आ रहे हो क्या? हाँ, आ रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, खाना रेडी हो गया, तुम्हारे आने के बाद एक साथ खाएंगे। हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। चाय लो। थैंक यू डियर। वेलकम। भैया भाभी और नमामि के आने के बाद घर एकदम हरा भरा लगने लगा है। सच में ऐसा लगने लगा है हमारा घर पूरा हो गया। तापस, भैया और भाभी की एक बात माननी पड़ेगी। क्या? इतने साल मुंबई में रहने के बाद भी वो लोग बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, वो बात तो सही है, और ये बात हमें मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, उनके जो सोच विचार है, मैं उन पे गर्व करती हूँ। और मैं भी। चलो कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलो। पता है आशा, कुछ सालों के अंदर हम लोग की गांव में बहुत सारे बदलाव आ गए। कैसे बदलाव? अच्छे बुरे दोनों। मतलब बहुत लोगों ने बड़े बड़े घर बना ले, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदा, चारों ओर उन्नति ही उन्नति। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चारों ओर उन्नति ही उन्नति, लेकिन हमेशा जो दिखता है वो सच नहीं होता। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों के पास धन दौलत बहुत सारे हो गए, लेकिन उन लोगों के बीच वो पहले वाला प्यार, अपनापन, आनंद, ये सब नहीं है। क्या बात है? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ। आज 10 साल से जो कुछ बात पता चला, ये सब सुन के मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है। क्या हुआ? अच्छी तरह से बताइए ना। आशा, हमारा प्रयास पहले जैसा नहीं रहा। वक्त के साथ साथ वो भी नए नए लोगों से भर गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्या? हाँ आशा, कल जैसे भी हो प्रयास की पुरानी दोस्तों से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत रात हो चुकी है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। अब आप सो जाइए। देवता, माँ। अरे तुम क्यों उठ गए? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अरे ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? हमारे आसाम में ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं। अरे यार, आजा। और बता, कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। रुक, मैं तुझे किसी से मिलाता हूँ। अच्छा, आओ। वाओ, ग्रेट। अल्टीमेटली तुम दोनों ने शादी कर ली। कैसी हो अनमिका? मैं ठीक हूँ। लगता है मुंबई का हवा पानी तुम्हें सूट कर रहा है। क्यों कहा? तुम्हें देखकर ही लग रहा है। अब क्या खरे खरे यूं बातें करते रहोगे? चलो प्रकाश, हमारे घर चलते हैं। चलो। आज नहीं यार, आज थोड़ा काम है और बाजार भी जाना है। तो फिर
कल मिलते हैं। हाँ, कल शाम तुम हमारे घर जरूर आना, और हाँ, आशा को भी लेके आना। लेकिन अभी हम 3 हो गए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तीनों आना। ठीक है, अभी चलता हूँ। ठीक ठीक है, है। कल मिलते हैं। हाँ जरूर। चलो चलो बेटा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आगे हाँ, बेटा ड्राइंग कर रहे हो? हाँ। गुड गर्ल। देवता, एक बात पूछूं? देवता, आप और माँ सेम स्कूल में पढ़ते थे? हम सेम स्कूल में नहीं पढ़ते थे। मैं गॉफ्ट बॉयज में और तुम्हारे माँ गॉफ्ट गर्ल्स में पढ़ते थे। नहीं तो आप माँ को कैसे मिले? ट्यूशन में। आप और माँ साथ साथ ट्यूशन करते थे? नहीं बेटा, हम लोग साथ साथ ट्यूशन नहीं करते थे। तुम्हारे देवता मुझे पढ़ाते थे। इसका मतलब देवता आपके ट्यूशन सर थे? हाँ। तुम्हारे देवता बहुत अच्छे टीचिंग करते थे, इसलिए तो वो आज इतने बड़े प्रोफेसर हैं। बस बस हो गया। हाँ चाची, आ रही हूँ। देवता, आप लोगों का स्कूल दिखाने के लिए मुझे जरूर लेके जाइए। हाँ बेटा, जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, आती हूँ। जाओ। ये वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकती। नहीं तो मैं वही स्टूडेंट और आप मेरी ट्यूशन सार ही रहते। हाँ, लेकिन एक बात पता है, तुम डॉक्टर से ज्यादा एक अच्छे फिलोसोफर बनती। हाँ, ये बात है। आशा, आज विराज मिला था। क्या? हाँ। विराज कैसे है वो? शादी कर ली उसने? हाँ, किससे पता है? किससे? अनामिका से। क्या? हाँ। अनामिका? That's great। लेकिन एक बात है, उसने उसकी बात रखी। क्या बात? एक दिन उसने बोला था, जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो ऑटो भी चलाएंगे, लेकिन रिश्वत देकर नौकरी नहीं करेंगे। मैं भी नौकरी नहीं करूंगा, किसी का गुलाम नहीं बनना है। BE कंप्लीट करने के बाद DRDA या पंचायत में एक अच्छी नौकरी करने का इच्छा तो है। अगर इसके लिए तुझे रिश्वत देना पड़े तो? रिश्वत? नहीं नहीं, नहीं दूंगा। ये बोलने में तूने इतना वक्त लगा दिया? जरूरत पड़ने पर वो रिश्वत देकर भी नौकरी करेगा। मैं क्या करूंगा तुम्हें पहले से ही पता चल गया। देखा, सच हमेशा कड़वा होता है कि नहीं? 4-5 लाख रिश्वत देकर किसी दलाल को अमीर बनाने से क्या फायदा? कम पैसा खर्च करके हम उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। तुम शायद खेती बाड़ी के बारे में ही बात कर रहे हो ना? क्या कमा लोगे, कितने कमा लोगे? हाँ,
हम वही करके ज्यादा कमाएंगे और बहुत सारे लोगों को संस्थापन भी देंगे। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही, लेकिन बिराज उसने ऐसा ही किया जैसा उसने कहा था। अब वो ऑटो चलाता है। प्रकाश, विराज का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं कि वो ऑटो चलाए, और वो घर का एक लौटा भी है, फिर भी वो। हाँ, उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। मेहनत और ईमानदारी से वो अपनी फैमिली चला रहा है। आशा, हाँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुंबई जाकर मैंने बहुत गलती कर दी। नहीं, इस बात पे मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उस समय मुंबई जाना हम दोनों के लिए ज्यादा जरूरी था। और एक बात याद रखिए, जो होता है भले के लिए ही होता है। अच्छा, कल हम माँ के घर जाएंगे। बहुत बार फोन कर लिया है उसने। जाएंगे ना? ठीक है, चलो जाना। यार, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। उससे एक बार मिलना पड़ेगा। वो पूरा फैमिली के साथ आया है क्या? हाँ, वो पूरी फैमिली के साथ आया है। और उसने तुम सबके बारे में पूछा। हमारे बारे में? हाँ यार, लेकिन हाँ यार, उसे तो कुछ भी पता नहीं। सब कुछ जानने के बाद उसे बहुत दुख होगा। वही तो, लेकिन उसे बताना तो पड़ेगा ही। हाँ, कल प्रकाश आ रहा है हमारे घर। अगर हो सके तो तुम भी चले आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। हाँ, आज हमारे एसएसजी के बिल में जाल फेंका था, बहुत सारी मछली मिली और उसे बेचकर 70,000 रुपए मिले। बढ़िया यार, तुम्हारा और अच्छा होगा। तुम अपने कमिटमेंट में सक्सेस हुए। अरे सिर्फ मैं नहीं, तुम भी तो। हाँ, और तुम्हारे लिए मैंने एक 2 किलो का शीतल रखा है, ले जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घर जाते वक्त मैं वो लेके जाऊंगा। हाँ, ले जाना, भूलना नहीं। ठीक है यार। हम इतनी सालों के बाद मिले हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतने दिनों के बाद जो आए हो। इतने सालों के बाद आप दोनों को एक साथ देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। देखना चाहता हूँ। क्या कर रहा है? छोड़ ना।